डेमोक्रेटिक कंट्री यानी लोकतांत्रिक। कौन सा देश में रहते हैं जी? लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। कौन सा देश में रहते हैं? लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। निकाल मुद्दा ही कि बोल रहे हैं अपना ओ बंदा वीडियो में कौन सा देश में रहते हैं? किसे कहते हैं जी? ये मालूम होना बहुत जरूरी है क्या? हाँ लोकतांत्रिक किसे कहते हैं ये जानना क्या है जी? जरूरी है। लोकतांत्रिक किसमें कहते हैं? जिसमें क्या होता है कि फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल एंड नांडा पीपल फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल एंड जनता द्वारा जनता के लिए, और जनता ही शासन करता है। वाह वाह क्या? लोकतांत्रिक शासन यानी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लोकतांत्रिक शासन हुआ। यस सर। भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बोलते हैं, ठीक है? सर। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलते हैं? हाँ एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोकतांत्रिक देश में बोलते हैं यानी जिसमें जनता मतलब प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है कि अपना कैंडिडेट को क्या करते हैं जी? इलेक्ट करते हैं यानी चुनते हैं। जैसे अगर जनता के हाथ में अगर पावर नहीं होती तो क्या हम लोग अपना मतलब जो है जैसे कदवा प्रखंड का जो विधायक है उसको हम लोग बदल सकते थे? नहीं बदल सकते थे। इसका मतलब पूरी तरीके से जनता के हित में क्या है जी? हाँ जनता के हाथों में क्या है जी? पावर है। क्या है? पावर है। हम लोग कौन सा देश में रहते हैं? लोकतांत्रिक देश में। लोकतांत्रिक का मतलब ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो हमारे देश में जो शासन व्यवस्था चलता है, हमारे देश में सरकार चलती है, वो कैसी सरकार चलती है? संघवाद। कौन सा? संघवाद यानी फेडरल सिस्टम। कौन सा सिस्टम? फेडरल सिस्टम चलता है। कौन सा सिस्टम चलता है जी? फेडरल यानी संघवाद। कौन सा जी? संघवाद। संघवाद का मतलब क्या होता है कि मिली जुली सरकार चलता है। कौन सा चलता है? यानी इसमें जो है यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट? एंड स्टेट गवर्नमेंट यानी दोनों के कॉम्बिनेशन से ही सरकार चलती है। हाँ? ना ही तो यूनियन गवर्नमेंट अकेले सरकार चला सकती है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट अकेले सरकार चला सकती है। यानी दोनों के कॉम्बिनेशन से सरकार चलेगा तो उसको कैसा सरकार बोलेंगे? फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट बोलेंगे। यानी संघवाद चलता है। कौन सा चलता है जी? संघवाद। यानी अब जानना ये जरूरी है कि मतलब जो संघवाद ही क्यों जरूरी है? अकेले भी तो सरकार चला सकती थी क्या? संघवाद इसलिए जरूरी है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए। किसके लिए? प्रशासनिक सुविधा के लिए। हमारे देश में जो है 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज है, यानी 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होता है? यानी हमारे देश का सीमा क्षेत्र। क्या? सीमा क्षेत्र यानी हमारे देश का बाउंड्री, यानी किन किन दिशाओं से होकर के हमारे देश का सरहदें हैं। मतलब कहाँ से हमारा देश को अलग करता है कि यहाँ से इधर हमारा देश है और यहाँ से इधर अलग देश है, जिसको हम लोग विदेश के नाम से जानते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूटी। क्या बोलते हैं? यूटी। तो यूटी कितना है जी? 7। कितना है? 7 है। और स्टेट कितना है? 29। इन 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज के कॉम्बिनेशन से एक क्या बना है? राष्ट्र बना है। और कौन सा राष्ट्र बना है? लोकतांत्रिक राष्ट्र। यानी जिसमें जनता के हाथ में क्या होता है जी? सत्ता का मतलब पावर होता है। जनता चाहे तो सरकार बना सकती है, जनता चाहे तो सरकार गिरा सकती है। इसलिए हमारे जनता को क्या करना पड़ेगा? जागरूक करना पड़ेगा। और जागरूक कैसे होगा? ओनली फॉर एजुकेशन। किससे? जब तक एजुकेशन नहीं होगा, जनता मतलब शिक्षित नहीं होगा, उसको मालूम कैसे चलेगा कि मतलब जो डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, सरकार कैसे कार्य करती है, सरकार का गठन कैसे होता है। जब एक पार्टी के इसमें जो है मेजोरिटी नहीं होता है, उसका बहुमत नहीं होता है, तो सरकार कैसे बनती है? ऐसे कंडीशन में सरकार कैसे बनेगी? जब तक वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, एजुकेटेड नहीं होगा, तो मतलब वो अपने देश को समझ पाएगा? नहीं पाएगा। तो इससे क्या होगा जी? हमारे देश का जीडीपी नहीं बढ़ेगा, हमारा देश विकासशील ही देश रहेगा, विकसित देश नहीं बढ़ेगा। क्या? हाँ, तो आइए हम लोग जानते हैं कि सरकार का गठन कैसे होता है। क्या? हाँ, तो सरकार का गठन कैसे होता है जी?
यानी हमारे देश में दो प्रकार से सरकार का गठन होता है, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। क्या? तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जनता वोट देती है लोकसभा को। किसको? लोकसभा के कैंडिडेट को वोट देते हैं। लोकसभा जो है संसद के लोअर हाउस है। कौन सा हाउस है? संसद के हाउस है। कौन सा हाउस है जी? हाउस। लोअर हाउस, जिसको हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं। कौन सा सदन? निम्न सदन। के कैंडिडेट को जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट दे करके कहाँ भेजती है? संसद भेजती है। कहाँ भेजती है जी? और यहाँ जिस पार्टी के, यानी जिस पार्टी का मेजोरिटी होगा संसद में, उसी पार्टी का क्या बनेगा? यूनियन गवर्नमेंट बनेगा, यानी सरकार बनेगा। उन्होंने सत्ता पक्ष में आएगा। कहाँ आएगा जी? सत्ता पक्ष में। यानी हमारे भारत में कितने मतलब जो है लोकसभा सीट है जी? 543। कितना? 543। यानी आधा से एक ज़्यादा का मेजोरिटी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? मेजोरिटी का बहुमत माना जाएगा, यानी उसी की सरकार बनेगी। अगर नहीं हुआ तो क्या बनेगा? गठबंधन वाली सरकार बनेगी। कौन सा सरकार बनेगी जी? कोलिशन गवर्नमेंट बनेगा। कौन सा गवर्नमेंट बनेगा? इसमें भी दो सदन होते हैं, एक होता है MLA, एक होता है SLA। क्या होता है? SLA। MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, SLA यानी काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधानसभा। तो हम लोग विधानसभा के कैंडिडेट को प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं जी? वोट देते हैं। क्या देते हैं? वोट देते हैं। जैसे MLA को तुम लोग वोट देते हो, कभी सुने हो MLC को कभी वोट दिया हो? नहीं सर, नहीं दिया ना। किसको वोट देते हैं? MLA को वोट देते हैं। तो मतलब जो है MLA की मतलब इससे यानी विधानसभा सीटों का बनता है स्टेट गवर्नमेंट, और लोकसभा के सीट से क्या बनता है जी? लोकसभा के सीट से सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट? सेंट्रल। ठीक है, तो 24 समझ में आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो है राजनीतिक के पठन पाठन का कार्य को यहीं पर स्थगित कर दें। ठीक है।